हाँ हिबा बताया था, कहाँ तक हुआ था? हिबा, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. यस। हाँ, अब बताइए, सबको आवाज आ रही है? नबीहा, नोहा और सबिया, आवाज आ रही है? यस सर। तो देखिए, मैं जो पढ़ाया था मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल को बताया था, साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर था जिसको एल से डिनोट करते हैं, ये सबशेल को बताया था। केमिस्ट्री में सबशेल जब भी बोला जाए तो इस पीडीएफ समझेंगे। तो एल जो है सबशेल को बताया था। दूसरी बात, एल की वैल्यू लाई करती है 0 to n-1। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो हम समझेंगे एस सबशेल है, ये पढ़ाया जा चुका है। एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सबशेल है, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सबशेल है, एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ सबशेल है। एन और एल, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। क्यों? l की वैल्यू लाई करती है 0 to n-1, 1 - 1 0, तो सबशेल बन जाएगा 1s। n की वैल्यू 2 है तो l की क्या वैल्यू होगी? तो 0 भी होगी 1 भी होगी, मतलब 2s 2p। n और l, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 होगी, 3s 3p 3d। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 होगी। तो सबशेल का नाम हो जाएगा 4s 4p 4d 4a। यहीं तक पढ़ाया था? हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? नोहा, सबीहा, बताइए ना, यहीं तक पढ़े थे? ये अल्लाह, हिबा, नोहा, सबीहा, किसी को आवाज नहीं आ रही है? सबीहा, नोहा, हिबा, आवाज आ रही है? कुछ तो बोलिए, जल्दी बताइए। हेलो, कैन यू हेयर मी? आवाज नहीं जा रही है क्या? सबीहा, आपको आवाज आ रही है? बताइए ना। सबीहा, यस सर। हाँ आवाज आ रही है ना? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए टॉपिक डालिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये दो आपको समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यस सर। चलिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अब हम m से डिनोट करते हैं ना, कहीं पर m l भी लिख देते हैं। तो चलिए, इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल को बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल उसको कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो।
It gives the number of orbital in a given subshell. In a given subshell. It also gives the orientation. Orientation मतलब डायरेक्शन, जो अभी हम बताएंगे आपको, इसमें थोड़ा सा सब्र करना है. Orientation of orbital along coordinate axis. Along coordinate axis. तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दो चीज को बताता है. सबसे पहली बात बताता है ऑर्बिटल को, इसलिए एक मिनट रुक जाइएगा. इसलिए आप पिछले क्लास का लेक्चर देख लेंगे. शेल के अंदर सबशेल होता है और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन. तो शेल कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सबशेल कौन बताता है? एजीमुथल. ऑर्बिटल कौन बताता है? मैग्नेटिक. ये तीन चीज याद रखें. तो अब और डायरेक्शन को बताता है. कैसे? वो अभी हम आपको बताएंगे. पहले लिखें. लिख लिया? Yes, sir. बोलिए. हाँ, वेरी गुड. तीसरा पॉइंट लिखिए, जो लिखिएगा. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, the value of M lying from minus L2 plus L including 0. Minus L2 plus L including 0. तो M की वैल्यू लाई करती है माइनस L2 प्लस L. आया समझ में? लिख लिया? Yes, sir. गुड. अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए. लिखिएगा नहीं अभी. अगर L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू भी 0 होगी. क्यों? M की वैल्यू लाई करती माइनस L, 0 एंड L. L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू बोलिए -1, 0, 1. L की वैल्यू 2 होगी तो M की वैल्यू -2 से +2 तक, मतलब -2, -1, 0, 1, 2. L की वैल्यू 3 होगी तो M की वैल्यू भी -L2 + L, जो यहाँ लिखाया गया, तो -3 2 + 3. तो कौन कौन सी वैल्यू? -3, -2, -1, 0, 1, 2. सच बताइए, आया समझ में? एक दफा और. अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या होगी? 0. वो क्या? क्यों? तो M की वैल्यू लाई करती है -L2 + L इंक्लूडिंग 0, मतलब इस दोनों के बीच में 0 आएगा. L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू डायरेक्ट बोलिए -1 2 + 1, मतलब ये हुआ -1, 0 एंड 1. L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 तक. कौन कौन सी वैल्यू? -2, -1, 0, 1, 2. L की वैल्यू अगर 3 है तो M की वैल्यू -3 से +3 तक. पॉसिबल वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 होगी. बताइए, दोनों स्टूडेंट को समझ में आया? बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. थैंक यू. Yes. एक दफा और. L की वैल्यू 0, तो सब लोग दोनों आदमी मिलके बोलिए. तो M की वैल्यू क्या होगी बताइए तो साइंटिस्टों? 0. वेरी गुड. L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए? -1 0 1. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. L की वैल्यू 2 होगी तो M की वैल्यू क्या होगी बताइए? -2 0.
हाँ 0 1 2, वेरी गुड। एल की वैल्यू 3 होगी तो बताइए सब लोग। वेरी गुड, -3 to +3। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा आप सारे लोग बताइए, दोनों स्टूडेंट बताइएगा, एम की टोटल वैल्यू कितनी है, काउंट कीजिए तो टोटल वैल्यू कितनी है एम की। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है ना एम की। यस ठीक, तो याद रखिए, और एल की वैल्यू 3 होती है तो एफ सब शेल कहलाता है, तो एफ में 7 ऑर्बिटल। अब देखिए एम की 5 वैल्यू तो 5 ऑर्बिटल, तो मतलब 2 का मतलब होता है डी सब शेल। एम की वैल्यू 3 तो पी सब शेल में 3। एल की वैल्यू एम की वैल्यू 0, 0 का मतलब एक नंबर हुआ, तो एस सब शेल में एक ऑर्बिटल। आया समझ में, जितनी एम की वैल्यू होगी उतने ऑर्बिटल होंगे। आया समझ में। यस यस सर हाँ अब हम डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए दैट द रीजन एस सब शेल, गौर से सुनिए, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0, इसलिए एम की वैल्यू भी 0। व्हाट डज मीन, इट मीन्स एम की एक वैल्यू आई, इट मीन्स एस only one orbital। इसलिए एल एस का शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल 3D, दिस इज 3D। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हर तरफ है, हर तरफ है ये इलेक्ट्रॉन, हर तरफ है। इसलिए केमिकल बॉन्ड में आप पढ़िएगा या पढ़ा भी है, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। एस के इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ नहीं होते, नॉन, हर तरफ है, एक्स की तरफ, वाई, हर तरफ है, इसलिए कहा गया नॉन डायरेक्शनल। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यस वेरी गुड। लिखिए, has everyone noted down this slide? यस सर अब आइए, पी सब शेल अगर आपके पास है, पी सब शेल अच्छे से देखिएगा, तो पी के लिए एल की वैल्यू 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 0 1। इससे ये साबित हुआ, इट मीन्स पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। पी सब शेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल। ठीक, अब उस ऑर्बिटल का नाम, एक मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए पी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, तो केमिस्ट्री में देखिए इधर 3 होते हैं, देखिए इधर एक का नाम होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। देखिए पी एक्स का शेप डम्बल, देखिएगा सारे लोग, 3D व्यूज आपको बनाना है। आपको हो गया, इसके लोब्स डम्बल होते हैं, ये जो होते हैं ये लोब होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। मतलब ये हुआ पी एक्स का कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग एलोंग एक्स एक्सिस, लाइंग एलोंग एक्स एक्सिस, ये मतलब हुआ। पी वाई का मतलब ये हुआ कि इसके लोब्स एलोंग, डम्बल तो इसका भी शेप होगा, इसका मतलब ये होगा इसके लोब्स एलोंग, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एलोंग द वाई एक्सिस हैं,
कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वेरी गुड, ऐसे ही बोला कीजिए along y axis। थैंक यू। अब देखिए पी जेड का मतलब हुआ ये 3D व्यूज कि इसके लोब्स along द z एक्सिस हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर हैं। ये z है, ये y है, ये x है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग along z एक्सिस। अभी इसमें और बातें सब आएंगी। तो सबका शेप डंबल है। चलिए पहले ये बताइए, स्लाइड लिख लिया था Yes, sir. सभी? यहाँ आप लिख लिया था? Yes, sir. गुड, ये लिखिए। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. डन। सभी आप बताइए साइंटिस्ट। Yes, sir. अब सुनिए, इसलिए केमिस्ट्री कहता है पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। दैट द रीजन आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ा होगा, जो आपको थोड़ा बहुत तेज जो पढ़ाया गया था आपको, पीएक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, पीएक्स पीवाई के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शन बिकॉज अलोंग एक्स अलोंग वाई, एस ऑर्बिटल के अंदर कोई डायरेक्शन, पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर है। आया समझ में? Yes, sir. अब Yes, आइए, हाँ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी गौर से सुनिए। एक वर्ड आएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखिए मेरे साथ साथ लिखिए, ऑल द ऑर्बिटल, all the orbital to same subshell same energy are called degenerator। जब भी केमिस्ट्री में डीजेनरेट ऑर्बिटल का नाम आए, समझ जाइए एक ही सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी सेम होती है, उसी को डीजेनरेट कहते हैं। अभी इक्वल एनर्जी, सेम या इक्वल भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखिए, लिखिएगा नहीं, जब भी आपसे, ये तो हुआ बुकिश वर्ड, अब मैं थोड़ा सा और इसको, कंडीशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसको थोड़ा और डिटेल में जाए। डिटेल, पहली कंडीशन देखिएगा, पहला इक्वल एनर्जी, अभी पढ़ा ना, ऑल द ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी। दूसरा, वैल्यू ऑफ एन इज सेम, सब कुछ याद रखिए, सेम शेप रहेगा सबका, छोटी छोटी बातें, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डायरेक्शन अलग अलग होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। जैसे मिसाल के Yes, तौर sir. पर, हाँ जैसे मिसाल, हाँ देखिए मिसाल के तौर पर 2p, 2p बोला जाए तो सब शेल है ये, लेकिन अब गौर से सुनिए, इसमें 3 ऑर्बिटल हो गए, 2px, 2py, 2pz, तीनों को कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसलिए आप देखिएगा बॉक्स बनाए रहता है,
तीन ऑर्बिटल, तीनों की सेम एनर्जी, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। आया समझ में? बोलिए। Yes, sir. हाँ, एन की वैल्यू देखिए सब में 2 2 2 है, सेम शेप होगा, डम्बल, और ये भी मैं लिख देता हूँ, सेम साइज। ये वैल्यू ऑफ एन का मतलब हुआ सेम साइज। छोटे छोटे वर्ड हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में बोल दे, ये तो कोई भी पूछे तो ये सिंपल डेफिनेशन, ऑल द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी, लेकिन आप हर तरीके से याद रखिए। सेम शेप डंबल है, ओरिएंटेशन अलग अलग है। अच्छा, आप लोग बताइए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 3px 3py 4pz, बताइए क्या ये तीनों आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, हाँ या ना? No, sir. No, sir. वेरी वेरी गुड, क्योंकि एन की वैल्यू डिफरेंट हो गई। आया? अगर हम सिर्फ ये रट लेंगे px py pz होता है डीजेनरेट, सही, दिस इज करेक्ट, बट एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसी रिस्पॉन्स दीजिए, वेरी गुड, थैंक यू। हेलो मेराज रहमान, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कुछ तो बोलिए मेहराज रहमान। ठीक हूँ। माशाल्लाह, माइक में आके बोलिए, माइक की आवाज कम लग रही है आपकी। हाँ, खैरियत से तो है ना आप? यस सर। माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए लिख लिया तो बताइए एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Done. डन, वेरी गुड। ये पी के बारे में हुआ। अब आइए देखिए डी सब शेल। तो देखिए डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो एम की वैल्यू -2 से +2 होगी, और वो वैल्यू कौन कौन सी होगी? -2 -1 0 1 2। इससे ये साबित हुआ, इसको डिटेल में पढ़िएगा, इट मीन्स बताइए डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? जल्दी बताइए सारे लोग। डी सब शेल कंटेन सभी, 5. हाँ 5 ऑर्बिटल, वेरी गुड, 5 ऑर्बिटल, थैंक यू। पहले लिख लीजिए, फिर हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, पहले उसको लिख लीजिए। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. डन, वेरी गुड। अब सुनिए, डी ऑर्बिटल पर पीएचडी करना है आपको, और से सुनिए। केमिस्ट्री में डी ऑर्बिटल 5 तो होते हैं, लेकिन ये 2 तरह के होते हैं, पहले और से सुनिए, लिखिएगा। एक को कहते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल। एक्सियल डी का मतलब होता है, ये काम आएगा बॉन्ड में, इस केमिकल बॉन्ड में कौन सिग्मा कौन पाई बनाता है, यहाँ देखिए, whose lobes lying along the axis, जिसके lobes along the axis हो, उसको एक्सियल कहते हैं। इसमें 2 आता है, d² - y², और एक आता है dz²। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, आप इसी फॉर्म में याद रखेंगे, तभी आपका केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल मजबूत होगा। यहाँ देखिए, whose lobes lying along the lying between the coordinate axis, along the नहीं होता, between the coordinate axis, इसको मैं बना के दिखाऊंगा। इसमें 3 आता है, 2 इधर तो 3 इधर। इसमें नाम है dxy dyz dzx, ये 5। अब पांचों की एनर्जी सेम, ऑल 5 आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। एक ही सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एनर्जी सेम होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बताएंगे। तो याद रखिए, एक्सियल डी ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, कभी भी नहीं।
यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। विच डी ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, यही सब केमिकल बॉन्ड में आएगा। तो यही है कि एक्सियल डी, सर पी ऑर्बिटल को क्यों नहीं एक्सियल वगैरह में बांटा गया, तो अब लॉजिक लगाइए ना, इसके तीनों ऑर्बिटल, तीनों के लोब्स अलोंग द एक्सिस ही है कि नहीं, जल्दी बोलिए बताइए। पी एक्स के भी लोब अलोंग द एक्सिस, पी वाई के, लेकिन डी में देखिएगा कुछ के लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं और कुछ के लोब्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, इसीलिए इसमें नाम आ गया एक्सियल डी ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। नोहा, नोहा आपके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट प्लीज, आवाज आ रही है, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हाँ बोलिए, नोहा, सबिहा, महराज, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। थैंक यू। आप लोगों ने लिखा? यस सर। ओके, अब देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। डी एक्स वाई है, पहले 2D में समझिए। 2D बहुत आसान है, ऑब्वियसली ये 3D है, 3D तो पूरा समझाया नहीं जा सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। यहाँ देखें एक्स और वाई है, पहले रफली डायग्राम 2D में बिटवीन द कोऑर्डिनेट, दोनों के बीच में डाल दीजिए, बस डबल डम्बल होता है ये। ठीक, अब देखिए इसको 3D व्यूज में कैसे करेंगे। ये अगर है, मान लीजिए ये है, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, एक्स वाई है, तो ट्रिक से याद रखिए कि एक्स वाई के बीच में लोब्स दीजिए, पहला पॉइंट ये। और क्या कीजिए, दूसरा जो कीजिएगा तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज स्टाइल। तो ये हो जाएगा 3D विजुअल, तीनों एक्सिस आ गया कि नहीं? अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। डी वाई जेड डायरेक्ट बनाना हो, किसी को समझाना हो, तो ये y कह दीजिए, ये z कह दीजिए 2D में। तो भाई इसके लोब्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बस डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ, अगर आपको कोई कहे नहीं हमें तो भाई 3D भी चाहिए, तो आपको तो अब डायग्राम तो आएगा नहीं बनाने को। तो आपको कोई कहे ये x है, ये y है, ये z है, तो ट्रिक से याद रखिए कि yz है तो पहले yz के बीच में ड्रॉ कर देंगे। फिर मैंने आपको सिखाया कि इसके परपेंडिकुलर, उसका भी परपेंडिकुलर यही खर्च से कट रहा है। ये आपका सब लोब्स एक ही साइज का होगा, भले मेरे बनाने में थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेरा हो जाए, उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। सबकी साइज, सब जितना थिकनेस इसकी होगी सबकी यही होगी। अगर आपको कोई कहे DXZ है, तो अगर कोई कहे 2D में बना दीजिए तो अपने मन से XZ लिख दीजिए। ये आपका हो गया भाई दोनों के लोब्स के बीच में, ये हो गया। लेकिन अगर कोई कहे सर हमें 3D व्यू चाहिए, तो आप देख लीजिए, तो ये x है, ये y है, ये z है, तो xz के बीच में ड्रॉ कीजिए। अब फिर इसका परपेंडिकुलर ये है, ये दिखने में लग रहा होगा अलोंग द एक्सिस, लेकिन ये मत समझिएगा, ये बिटवीन द है, तो ये DXZ हो गया। बताइए आया समझ में? हेलो एवरीवन। ये इसको Yes, कहते sir. हैं, हाँ इसको कहते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पाई बॉन्ड बनाएगा केमिकल बॉन्ड में, पर यही चीज, ये पाई बॉन्ड, ये कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। लिखिए
हाँ, हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। आप देखिए, आपके पास ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। देखिए, अगर आपको 2D पे दिखाना है तो सिंपल है, एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, बस सिंपल। इसके along द लोब्स है, along द एक्सिस, डबल डम्बल होता है, along द, ये हो गया। लेकिन कोई कहे नहीं हमको 3D में दिखाइए आप, तो आप तीनों एक्सिस ड्रॉ कीजिए। और ड्रॉ करने का ट्रिक्स याद रखिए, x है, y है, z है। आपके ऊपर किसी को भी x y मान लीजिए, along the axis, along the axis। आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो, along the axis समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको बनाइए, फिर हम dz स्क्वायर समझाएंगे आप। और इसको बना लीजिए। लिख लिया? अच्छा देखिए, Yes, sir. dz स्क्वायर को अच्छे से समझिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यही एक ऐसा d ऑर्बिटल है जो डबल डम्बल नहीं है, x y z। गौर से सुनिएगा, लोब्स along the z एक्सिस। दूसरा गौर से सुनिए, बीच में एक्स वाई प्लेन पर ये सर्कुलर रिंग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन z एक्सिस पे लेंगे। इसका शेप उसी तरह जो छोटे बेबी जो घर में होते हैं, बेबी शूटर शेप, निप्पल मुंह में लगे रहते हैं ना, अरे बोलिए ना हेलो, उसी तरह का होता है। कोई बोल ही नहीं रहा है हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे मैं आपको एक बना के दिखा दूंगा। क्या आपको दिख रहा है ये पेन जो मैं दिखाया हूँ, दिख रहा है तीनों स्टूडेंट को? बताइए Yes, तो। sir. Yes, sir. हाँ, तो देखिए ये जो पेन का ऊपर है ये लोब्स है, जेड एक्सिस, ये बीच में सर्कुलर रिंग है ना। ये जो पेपर मैंने लगाया ये सर्कुलर रिंग है। आया समझ में? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो लॉन्ग द लोब्स भी रहती है। ये सर्कुलर रिंग जो है, एक लाइन एक्स्ट्रा याद रखिएगा इसमें, ये सब काम बहुत देगा आगे, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सब काम बहुत देगा। सर्कुलर रिंग लाइन इन एक्स वाई प्लेन पर है। ये जरूर लिख लीजिए कि जब आप कभी आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है डी ऑर्बिटल के बारे में कहानी। लिख लिया? Yes, sir. ठीक। तो देखिए कंक्लूजन ये हुआ। अब देखिए कंक्लूजन गौर से सुनिए। कंक्लूजन ये है, कोई भी अगर आपसे पूछे, यहाँ देखिएगा सबशेल है, जबकि आपको आता है, याद रखिए सबशेल है और ऑर्बिटल है। अब डायरेक्ट याद रखिए, और मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन 2, पी सबशेल ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन 6,
डी है ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल, एफ है तो आपने पढ़ ही लिया 7 ऑर्बिटल। हाँ एफ का शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके ऑर्बिटल अब तक आए नहीं है। हाँ 7 आप बताएंगे और 14। इससे क्या साबित हुआ कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, जैसे 3 ऑर्बिटल तो 3 2 6 हो गया। हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो Yes, sir. हाँ, तो इसी को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, 1-2 क्लास के बाद, अगले ट्यूसडे थर्सडे में आ जाएगा ये। तो इससे ये साबित हुआ कि अब ये देखिए ऑर्बिटल है, या तो आप इलेक्ट्रॉन याद है तो उसका आधा ऑर्बिटल कर लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल। ये सब जुबानी डायरेक्ट याद होना चाहिए। कैसे हुआ वो तो आपको समझा ही दिया, कल से लेकर पिछले क्लास से लेकर अभी तक हम लोगों ने तो सीख ही लिया। डायरेक्ट भी याद रखिए कि भाई 2 है तो 4 को ऐड करते रहिए। तो ये है कि एस में 1, पी में 3, टी में 5, एफ में 7 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल। या इलेक्ट्रॉन याद है तो ऑर्बिटल है, अगर याद ना हो तो ऐसे ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हाँ या ना? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूं, देखिएगा। लिख लिया तो बताइए। वेरी गुड, लिख लिया मेरा? सभी है, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए एक क्वेश्चन है, अगर आप बना दीजिएगा तो बहुत बेहतर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n इज इक्वल टू सेकंड शेल में। सब शेल में ऑर्बिटल होता है, ये तो सीख गया। एस सब शेल 1, पी सब शेल 3, डी सब शेल 5, एफ सब शेल 7 ऑर्बिटल, ये तो पढ़ चुके। कह रहा शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। आप अपने नॉलेज के मुताबिक बनाइए, फिर उसके बाद नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही। सब शेल के अंदर n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है और आपको ऑर्बिटल पूछ रहा है। एस सब शेल पूछता है तो दिस इज आसान, 1 ऑर्बिटल, पी सब शेल 3 ऑर्बिटल, डी सब शेल 5 ऑर्बिटल, एफ सब शेल 7 ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पूछ रहा सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल, ये आप आंसर दें मुझे प्लीज। हाँ मेराज आप बताइए, मेराज आप तो पढ़ चुके हैं, जल्दी बताइए। मेराज रहमान, व्हाट इज योर आंसर? प्लीज रिप्लाई। मेराज रहमान, नोहा सबिया। चलिए मैं बताऊं, सोच लिया आपने? हेलो, कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। अच्छा आ गया आंसर, वेरी गुड, थैंक यू। मेराज का भी आंसर आ गया, सबिया का भी आ गया, वेरी गुड। यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 2, तो L की मैं पर डिटेल में बता रहा हूँ फिर डायरेक्ट बताऊंगा। तो L की वैल्यू 0 और 1 होती है कि नहीं, पहले ये पहले बताइए, हाँ या ना? यस। थैंक यू। तो ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। अब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, जल्दी बताइए। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलिए। 3। वेरी गुड, टोटल 4, वेरी गुड, बी ऑप्शन। इससे एक कंक्लूजन आ गया, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल in a given shell is equal to n स्क्वायर। अब डायरेक्ट भी बना गया, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। किसी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, वो किसके बराबर होंगे, जल्दी बताइए। n स्क्वायर। अच्छा बताइए, n इज इक्वल टू 3। अब डायरेक्ट बताइए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, जल्दी बोलिए। 9। वेरी गुड, 9 कैसे? हाँ वेरी गुड। और 9 कैसे हुआ वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3s, 3p, 3d, s में 1, 3 और यहाँ 5। चलिए अच्छी बात है, इधर का नोट कर लिया था आपने, हाँ या ना, जल्दी बताइए।
No, sir. ओके लीजिए। कल आपकी गैस स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस स्टेट की क्लास है, उसको देख कर आइएगा सब लोग। Done. डन, वेरी गुड। अब ये कंक्लूजन लिख लीजिए। सर लिख लिया। हाँ, एवरीवन डन। चलिए ठीक है। अब चलिए, लास्ट क्वांटम नंबर है, तो आपको मालूम है क्या है लास्ट क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर। वेरी गुड। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत आसान है। यहाँ देखिए, ये एस है, या इसको कहीं कहीं पर एमएस भी डिनोट करते हैं। तो कोई भी, जैसे आपने कल पढ़ा पीछे मैंने कहा था शेल, सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। आप खुद लॉजिक लगाइए, ऐसे लॉजिक मत लगाइए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ही मोहल्ले में दो सेम नाम के आदमी मिल जाते हैं, दो ही नाम। जैसे मान लिया सब कुछ पता चल गया कि भाई ये किस सिटी में रहता है, हाउस गली नंबर और हाउस नंबर सब मालूम है, लेकिन हो सकता है कि एक ही नाम के दो आदमी मिल गए, तो फिर वहां स्पिन डिसाइड करेगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मेरी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? एक ही नाम के दो आदमी मिल गए तो फिर वो स्पिन बताएगा, और आपको ये बताया जाएगा बाद में कि श्रोडिंगर, आपने उस दिन बताया था मैंने वेव नेचर, श्रोडिंगर ने तीन क्वांटम नंबर को साबित किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथम एंड मैग्नेटिक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विच क्वांटम नंबर इज नॉट गिवन बाय श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल, तो वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आएगा श्रोडिंगर में, लास्ट टॉपिक वही है तो उसमें दिखाया जाएगा, लेकिन ये पहले नॉलेज रहनी चाहिए कि श्रोडिंगर जो वेव मैकेनिकल मॉडल जो अब तक जिसको माना गया है, उसने तीन क्वांटम नंबर को दिया था, ये बहुत बाद में आया। उस तीन का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। तो कोई भी पूछे स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताए, जैसे ये मालूम हो गया कि ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब दो इलेक्ट्रॉन हैं, अब दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसमें पहचान कैसी होगी? तो वो स्पिन बताएगा कि क्लॉकवाइज में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। समझ में बात आई, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। हाँ, तो लिखिए, हाँ, इट refers to orientation, again direction, orientation of the spin of the electron। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है स्पिन की मीनिंग ना समझ में आए, तो वो भी मैं बता दूंगा, पहले लिखिए। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको पूछे व्हाट डज मीन बाय द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सारे लोग ध्यान दें। ये लिख लिया आपने? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, जिस तरह देखिए, लिखिएगा नहीं, आपने अब तक पढ़ा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, लिखिएगा नहीं, एक मिनट हो जाएगा। इन एन एटम दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिए। एक होता है जो आप पढ़ चुके हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है, ये भी करता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन एक अर्थ जो होता है अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है, जिससे दिन रात होते हैं। यहाँ देखें, उसी तरह मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन along its own axis, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, दो मोशन, इसलिए मैं लिख देता हूं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन along its own axis को ही स्पिन कहते हैं। तो
कोई भी पूछे इस कॉल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है क्लॉकवाइज और एक क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। Anti-clock. थैंक यू वेरी मच। Anti-clockwise. This is called clockwise spin. Clockwise spin और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा क्लॉकवाइज है तो s इज इक्वल टू प्लस हाफ दे दीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज है तो s इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो कोई भी पूछे s इज इक्वल टू हाफ एंड माइनस हाफ क्या बताता है, तो टू स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में बात आई साइंटिस्ट? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. देखिए सभी हाँ आ रहा है समझ में? Yes, sir. थैंक यू। वही कहा गया कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक अप एक डाउन, बस 5-10 मिनट लिख लिया। Yes, No, sir. sir. देखिए 4 क्वांटम नंबर आपके पास आ गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। आप ध्यान दीजिए, इसके बाद जो हमें पढ़ना है ना, सारे लोग ध्यान दें। N+L रूल लिखिए सारे लोग, टॉपिक डालिए N+L रूल। लिख लिया? पहले तो एक लाइन में ये क्या बताता है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि इट गिव्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। याद रखिए ऑर्बिटल की एनर्जी N और L दोनों पर डिपेंड करती है। अब कैसे? तो N+L रूल ने ये कहा, पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा, द ऑर्बिटल with higher value of N+L, N principal, L azimuthal, will have higher energy। बोलिए आया समझ में? जिसके N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, जब बोलिए ज्यादा होगी। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? हेलो। दूसरा, Yes, sir. हाँ, तो ऑर्बिटल N+L ज्यादा है। दूसरा देखिए गौर से सुनिएगा, इफ ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू, अब ऐसा भी हो सकता है कि N+L की वैल्यू सेम आ जाए, सेम वैल्यू ऑफ देन द ऑर्बिटल विथ, तो अब उसके बाद देख लेंगे हायर वैल्यू ऑफ N will have higher energy। दो अब इसको समझाएंगे।
तो ऑर्बिट n प्लस रूल ये कहता है कि भाई अगर n प्लस एल ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर n प्लस एल सेम है तो हम n की वैल्यू को देखेंगे। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस यस, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ सर। हाँ बोल, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना बताइए साइंटिस्ट। यस सर। हाँ ये लिख लीजिए। अब जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 1s वर्सेस 2s, तो बताइए n की वैल्यू 1s में कितनी है? 1। 2s में n की वैल्यू 2 है। हाँ या ना, जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? ये जो नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। l की वैल्यू s के लिए 0, s के लिए l की वैल्यू 0। दोनों को ऐड कर दीजिए, n प्लस एल 1, n प्लस एल 2। बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? बताइए एनर्जी ऑफ 2s ज्यादा होगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। आप कोई यस बोल ही, हाँ लिखिए। लिख लिया? यस सर। जैसे 2p वर्सेस 3s, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। p के लिए l की वैल्यू 1, s के लिए l की वैल्यू 0। बताइए n प्लस एल 3 है, यहाँ n प्लस एल 3 है। बताइए n प्लस एल जब सेम होगा तो किसको देखेंगे? जल्दी बताइए, n प्लस एल सेम होगा तो किसको डिसाइड करेंगे? n को। तो n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। थैंक यू। लिख लिया? यस सर डन। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।